Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing all well. So in this video we will be covering our new model verb and that is may. तो मे जो है वो हमारे पास 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो मे का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रे के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि खुदा करे तुम इस चीज़ में कामयाब हो जाओ, खुदा करे तुम जो हो तुम जहाँ सेटल होना चाहते हो उस मुल्क में सेटल हो जाओ, या खुदा करे तुम जल्दी से सेहतियाब हो जाओ। तो बहुत सी दुआएँ होती हैं जो कि हम लोग इंग्लिश में उर्दू में देते हैं और उनको ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में करना हो सो वी यूज़ मे मॉडल वर्ब। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड यूज़ ऑफ मे होता है उसमें परमिशन के लिए वो यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ़ द सेंटेंसेस हम लोग कैन का भी इस्तेमाल करते हैं कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो है वो भी सकता हूँ का ही सेंस दे रहा होता है, लेकिन वो ज़्यादा पोलाइट वे में शो अप कर रहा होता है। जैसे कि अगर बाहर की कंट्रीज़ फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इंग्लिश का ज़्यादा चूँकि इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर एटिकेट्स को बहुत ज़्यादा नोट डाउन किया जा रहा होता है कि अगर कोई अथॉरिटी पर कोई इंसान है तो उससे जो जूनियर है वो ज़्यादातर जो जूनियर हैं वो अपने किसी बड़ी अथॉरिटी फ़िगर से परमिशन लेने के लिए ज़्यादातर उमूमन मे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि मे जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वे में ना इंडिकेट कर रहा होता है किसी भी जुमलों को, किसी भी सेंटेंसेस को। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कैन होता है वो थोड़ा सा एक इनफॉर्मल टाइप सा सेंटेंस के वे सेंस में आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी अथॉरिटी फ़िगर से परमिशन ले रहे हैं सो वी प्रेफर टू यूज़ मे फॉर द परमिशन। ठीक है, लेकिन इफ़ वी आर जस्ट आस्किंग द सिंपल परमिशन फ्रॉम आवर फ्रेंड्स कि मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकती हूँ, सो कैन आई यूज़ योर पेंसिल। ठीक है, लेकिन इट्स बेटर टू यूज़ हेयर मे एज़ वेल, क्योंकि अगर आपका वो जो भी स्टूडेंट है वो अननोन टू यू है तो फिर डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू यूज़ मे मॉडल वर्ब। ठीक है, फॉर आस्किंग परमिशन। ठीक है, तो मे का परमिशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप लोग ज़्यादा पोलाइट वे में इंडिकेट करना चाहते हैं तो। द थर्ड यूज़ ऑफ मे इज़ दैट कि हम लोग मे माइट जो कि पॉसिबिलिटी को शो कर रहा होता है कि शायद ऐसा हो जाए, शायद कल बारिश हो जाए, शायद अभी बारिश हो जाए, या शायद आज जो है सर्दी ज़्यादा हो। सो दीज आर द सेंटेंसेस जो कि हम लोग उर्दू में यूज़ करते हैं, तो इनके लिए हम लोग मे और माइट का मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स वी मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट मे का इस्तेमाल जो कि प्रे के लिए किया जाता है। तो मे जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर प्रे, टू प्रे फॉर समथिंग और फॉर समवन, किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी इंसान के लिए दुआ करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो पॉजिटिव यूज़ ऑफ मे कैसे किया जाता है? सिंपल होगा कि मे माई सिस्टर गेट सक्सेस इन हर एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि मे लगा लेना है। ठीक है, मे जो है सब्जेक्ट इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो पहले नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग प्रे दे रहे हैं तो मे का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पहले किया जाता है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो सेक्ट्स होते हैं, तो उनका बिलीव अपने अपने मुताबिक होता है। ठीक है, तो अब जैसे अकॉर्डिंग टू माई रिलीजन आई विल अप्लाई हेयर मे अल्लाह। अगर आप लोग के अकॉर्डिंगली अगर कोई और रिलीजन है तो आप कुछ और लगा सकते हैं आफ्टर मे, क्योंकि हम लोग खुदा करे के सेंस में मे अल्लाह को लगाते हैं। ठीक है, मे अल्लाह माई सिस्टर गेट सक्सेस इन हर एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले मे अल्लाह आ जाएगा, या सिंपल मे लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेट प्रे को ही कर रहा होता है। देन प्लस आएगा, देन प्लस सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, एंड देन योर ऑब्जेक्ट विल कम। सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सिंपल। आई फॉरगॉट टू राइट डाउन द फॉर्मूला हियर ऑन दिस पीपीटी पेज, बट आई विल राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, यू कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज मे यू पास योर एंट्री टेस्ट। खुदा करे तुम एंट्री टेस्ट में पास हो जाओ, या मे अल्लाह पास यू इन योर एंट्री टेस्ट। खुदा करे अल्लाह तुम्हें एंट्री टेस्ट में पास कर दें। मे योर मदर हैव अ स्पीडी रिकवरी। खुदा करे तुम्हारी अम्मी जल्द सेहतियाब हो जाएं। ठीक है, ये तो था पॉजिटिव यूज़ ऑफ मे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव यूज़ ऑफ मे तो सिंपल सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। ठीक है, मे शी नॉट फॉल डाउन ऑन डांस फ्लोर। खुदा करे वो डांस फ्लोर पर ना गिरे। ठीक है, मे यू नॉट गेट द वीज़ा। खुदा करे तुम्हें वीज़ा ना मिले। मे अल्लाह यू नॉट गेट द वीज़ा। ठीक है,
मे शी नॉट बिकम द मेम्बर ऑफ आवर टीम, खुदा करे वो हमारी टीम की मेम्बर ना बने. सिमिलरली देर आर सो मेनी प्रेयर्स दैट वी डू और वी डू हैव इन आवर डेली रूटीन. तो उन सेंटेंसेस को यू कैन ट्रांसलेट इन योर ओन, कि खुदा करे मुझे नया सेलफ़ोन मिल जाए, खुदा करे मेरे जो फादर हैं वो कल अमेरिका से आ जाएं, खुदा करे हमारी लाइट आ जाए, या तो फिर खुदा करे हमारी कल छुट्टी हो जाए. सो देर आर सो मेनी सेंटेंसेज इन उर्दू, यू कैन ट्रांसलेट योर सेल्फ. ठीक है. So in this video I will just be defining you the first use of may. ठीक है. I have defined you already कि हम लोग first may का use किस तरह करते हैं, that is the pray. So other two ways of using may I will describe you in another two videos. ठीक है, ताकि आप लोगों को mix up ना हो all the things. So in this video I have just defined you the use of may for the pray purpose. ठीक है. So I hope you have understood this, and please make the sentences yourself and tell me in the comment section below so I can check out if you are making the right sentences or the wrong one. ठीक है. और स्पीक मस्ट स्पीक बिफोर मिरर. अच्छा, ये जो मे के सेंटेंसेज हैं दैट वी आर यूजिंग फॉर द प्रे पर्पस, वी डू नॉट मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंसेज इन दीज स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सिंपल हम लोग कैसे बना सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज? वी विल जस्ट बी मेकिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है. सो अल्लाह हाफिज़. Till my new video comes up. In another videos I will be inshallah describing you the another two different ways of using may. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.